बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है अल्ट्रुइज़म। ठीक है, जो अब हमारे पास जो है इसके अंदर जो है हमारे पास अल्ट्रुइज़म में हमारे पास जो है सेक्रीफाइसेस है। ठीक है, एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल के लिए जो है वो सेक्रीफाइस करना है। क्योंकि उसको जो है वो ताकि वो अदर इंडिविजुअल को जो है वो बेनिफिट दे सके। ठीक है, बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर सके। फॉर अब इसमें हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, अगर आप देखें कि अब हमारे पास जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बार बार बताया कि अगर किसी क्रो को या किसी स्पैरो मेल ने हमारे पास क्रो को अगर उसको किसी जगह पे चिकन का पीस मिलता है या मीट का मटन का कोई पीस मिलता है तो क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो साउंड क्या करती है, वो साउंड जो है उसके जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको भी अपनी तरफ अटेंटिव करती है। ठीक है, और फिर वो सारे के सारे उस साउंड की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि उनको पता चल जाता है यहाँ पे जो है फूड अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो है फूड अवेलेबल है, इस वजह से जो है सारे के सारे। और दूसरा एक ये और दूसरा ये है कि दूसरा ये होता है कि जो प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर भी अटेंटिव होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वो जो साउंड है उस साउंड से जो है फिर क्या होता है, फिर प्रीडेटर भी जो है वो अटेंटिव होता है। ठीक है, अटेंटिव होने के बाद फिर देखिए फिर उसके लिए डेंजर मीटर पे वो आ जाता है। ठीक है, आप क्रो को ले लें, आप लोग आर्ट्स को ले लें। ठीक है, आर्ट्स के अगर उनको किसी जगह पे चीनी नजर आई है चींटियों को, तो वो क्या है, तो वो ऐसी वाइब्रेशन ऐसे साउंड प्रोड्यूस करेंगी जो उनके अदर मेंबर्स होंगे, या वो दूसरों को बुला के लेके आएंगी, या वो ऐसे साउंड प्रोड्यूस करेंगी उनके अदर मेंबर्स हैं स्पीशीज़ के, वो भी आगे वहाँ से जो है वो अलार्म देती हैं। अलार्म सिचुएशन होती है यहाँ पे, अलार्म सिचुएशन किस चीज़ को होती है, प्रेजेंस ऑफ द फूड, कि यहाँ पे जो है वो फूड प्रेजेंट है। ठीक है, वो अलार्मिक सिचुएशन है, वो प्रेजेंस ऑफ द फूड की होती है। यहाँ पे फूड प्रेजेंट है तो वो क्या करती हैं फिर कि फूड प्रेजेंट है तो फिर वहाँ पे आते हैं। ठीक है, फूड जो है ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है अब देखिए वो हमारे पास एक तो वो फूड ले लो, अलार्म सिचुएशन हमारे पास फूड के लिए, दूसरी हमारे पास जो प्रेडेटर के लिए होगी। वो जो वाइब्रेशन है वो प्रेडेटर के पास भी गई तो क्या करेगा, प्रेडेटर जो है उसको प्रे कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक तो सेक्रीफाइस दे रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास किस टाइप का बिहेवियर होगा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। इन द अल्ट्रुइज़म एन इंडिविजुअल गिव्स अप और सेक्रीफाइसेस सम ऑफ इट्स ओन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टू बेनिफिट अदर एनिमल, कि उसने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है सेक्रीफाइस है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है पोटेंशियल को, अपना पोटेंशियल है जो पोटेंशियल है अपने नहीं, जो अपने अदर इंडिविजुअल्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, अदर स्पीशीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, जो अपने इंडिविजुअल्स हैं, अपने अदर इंडिविजुअल्स हैं उनकी है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उनको बता रहा है, वो अपने बताता है, उनको अलार्मिंग कंडीशन देता है, उनको साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कि यहाँ पे जो है समथिंग इज़ हियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ क्रोज गिव्स एन अलार्म कॉल टू वार्न अदर इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप ऑफ अप्रोचिंग प्रीडेटर। अब देखिए वो कहते हैं कि अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो है अब इसने एग्जांपल दिया, वो ये दिया कि क्रो है, ठीक है, कौवा है, वो जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करता है, अलार्मिंग सिचुएशन बताता है अदर प्रीडेटर्स को, अपने अदर इंडिविजुअल्स को, कि यहाँ पे प्रीडेटर है। क्योंकि आप अपने प्रीडेटर से अपने आप को डिफेंड कर लें, प्रोटेक्ट कर लें। ठीक है, हैबिटेट में छुप जाएं। ठीक है, कि आप जो है वो अपने जो है प्रेडेटर के सामने जो है ना आए, ताकि वो जो है आपको जो है वो प्रेडेटर जो है वो आपको जो है कैप्चर जो है वो ना कर पाए। इवन थो द कॉल में ट्रैक द प्रेडेटर टू द सेंटर ऑफ द सिग्नल। अब कहता है कि अब वो तो एक वो अलार्म सिचुएशन दे रहा होता है अपने इंडिविजुअल्स को कि यहाँ पे प्रेडेटर है, तो इसके साथ साथ ये भी है जब वो अलार्म सिचुएशन क्रिएट करता है तो वो जो उसकी अलार्म सिचुएशन है वो प्रेडेटर को भी सुनती है। प्रेडेटर को पता चलता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पीशीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है उसका जो है उसका शिकार यहाँ पे है, वो जो है वो यहाँ पे प्रे प्रेजेंट है तो प्रेडेट कर सकता है। ठीक है, प्रेडेटर प्रे का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे इस तरह। अब देखें एक जगह पे वो अलार्म सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेडेटर है, यहाँ पे अपने अदर इंडिविजुअल्स को यहाँ पे नहीं आना, सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो जो प्रेडेटर है उसको अलार्म सिचुएशन पहुँच दिया है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास कि अब हाउ डिड सच बिहेवियर इवॉल्व करता है, कि अभी हमारे पास जो बिहेवियर था फिर ये कैसे इवॉल्व है। आर नॉर्मल नेचुरल सिलेक्शन
प्रोसेस एट डैट वर्क कहते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल सिलेक्शन थी, नॉर्मल सिलेक्शन का मतलब है जो कोई भी चीज़ है वर्ल्ड दुनिया में सर्वाइव कर रही होती है, इसका मतलब है उसको नेचर ने सिलेक्ट किया, ठीक है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कोई भी इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस आ जाए, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस आ जाए, उसने उस इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस को जो है टॉलरेट कर लेना है। कोई फेमाइन आ जाए, कहत आ जाए, ठीक है, टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाए, प्रेशर में हो जाए, ह्यूमिडिटी में आ जाए, वो अगर वो सर्वाइव कर लेता है तो उसका मतलब है कि वो जो नेचर जितनी भी हर्डल्स थी, जितनी भी वेरिएशन थी, उसने उसको जो है कम्पीट कर लिया, तो उस चीज़ को जो है वो नेचर ने सिलेक्ट किया। देखें कुछ जगह पे होता है, अगर किसी जगह पे फॉर एग्जाम्पल अब कोविड का एरिया चला है हमारे पास, कोविड में कुछ लोगों की डेथ हो गई है, कुछ लोग रिकवर कर गए हैं, कुछ लोगों को जो है कोविड ने अटैक नहीं किया। इसका मतलब क्या था, जिन लोग जो लोग रिकवर करके कोविड से अटैक होने, जिसमें कोविड ने अटैक किया और रिकवर कर गए, इसका मतलब क्या था, उनको नेचर ने सिलेक्ट किया, वो सर्वाइव कर गए। जो कोविड से रिकवर नहीं कर पाए, इसका मतलब था कि वो जो वेरिएशन थी, वो जो टेक्निकलिटीज़ आई थी हमारे इन्वायरमेंट में, न्यू टेक्निकलिटीज़ थी, वो उसको जो है वो बेयर नहीं कर पा रहे थे। इसके वजह से क्या हुआ है, उनकी जो है वो डेथ हो गई है और वो जो है वो जो गायब हो गए हैं इस दुनिया से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है अब हमें बायोलॉजिकली, ठीक है, बायोलॉजिकल जो हमारे पास जो सीन है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या है कि हमें एनिमल्स जो है वो यंग प्रोड्यूस करने चाहिए, जितने हम हो सके उतने जहाँ हम जो है एनिमल्स हैं उनको यंग प्रोड्यूस करें। क्यों, उससे क्या होगा, जब एनिमल्स हैं यंग, जब रिप्रोडक्शन होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो जेनेटिक करेक्टर्स हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन जो है वो पास होंगे। जो करेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं, किसी में फेवरेबल होगा, ठीक है, किसी में अनफेवरेबल होगा, किसी में नॉर्मल जाएगा, किसी में म्यूटेशन भी आ सकती है। देखें अगर तो 5 लोग बहन भाई हैं और उनमें 4 नॉर्मल है तो एक पाँचवें नॉर्मल है। अब देखो जो 4 थे वो भी तो 4 के जो पेरेंट्स थे वो भी सेम है, जो 5वां है उसके पेरेंट्स भी सेम है, लेकिन जब क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जब जीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो उसके अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस आई है, ठीक है। यहाँ तो यूवी लाइट की हो गई, या फिर हमारे पास कोई केमिकल्स की हो गई, ठीक है, यहाँ रेडिएशन की हो गई, ये सारी की सारी जो है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या है कि हम जो है हमें बायोलॉजिकल इस बिहेव को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है यंग वंस प्रोड्यूस हो। क्यों, क्योंकि हमारे जो करेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन पास करें, तो फिर करेक्टर्स क्या करेंगे, वो करेक्टर्स जो हैं वो करेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में शो होगा, ठीक है, वो करेक्टर्स जो है फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो शो होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब है जो हमारे पास जो जीन्स होंगी वो पास होंगी, ठीक है, जीन्स पास होंगी, फिर उन जीन्स के अंदर वेरिएशन आएगी। अगर जीन्स सेम जो है वो जीन्स जो है वो सेम, अगर देखें जीन्स सेम पास नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन आती है तो न्यू इंडिविजुअल बनता है। देखें जीन्स जो है वो अगर 5 बहन भाई हैं तो हर पाँचों को जो जीन्स आई हैं मदर और फादर से हैं। अब लेकिन अब देखें उनकी जीन्स के अंदर जो है वेरिएशन आई है तो वो अलग इंडिविजुअल बने। अगर वेरिएशन नहीं आई होगी तो जो है फिर वो इंडिविजुअल जो है 5 इंडिविजुअल ना बनते, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो बनता, ठीक है। तो अब ये है इसके अंदर वो बता रहा है, ठीक है। तो इसमें यह है कि वो क्या करेगा कि उसके अंदर जो है वो अब जो हर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर वो जीन्स शेयर होंगी। कुछ जो लोग होती हैं उनकी आदत होती है, कुछ अपने पेरेंट्स से मिली होती हैं, कुछ की अपने पेरेंट्स की बात करें, मदर से, किसी के फादर से, किसी के अपने खाला से, किसी के चचा से। इसका मतलब क्या है, वो जो जीन्स होती हैं वो जो जीन्स होती है वो उनके डीएनए में रन कर रही होती हैं, ठीक है, उनका जेनेटिक मेकअप में रन कर रही होती है। तो वो जीन्स जो है फिर वो उनके जेनेटिक मेकअप में आती है, फिर वो जो है वो आपके पास फिर करेक्टर शो होते हैं। फिर आप करेक्टर से बताते हैं कि आपकी फ़लाँ आदत जो है इस इंसान से मिलती है, फ़लाँ आदत इस इंसान से मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए कि अब इसमें क्या है कि हमारे पास कि अब इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल जो आपके पास है इंडिविजुअल जो है नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो पास हुआ है, उसमें क्या है कि उसमें हमारे पास जो है कि उसमें हमारे पास फिर मोर जीन्स ऐड हुई हैं, ठीक है, मोर जीन्स ऐड हुई हैं, मोर वैरायटी हमारे पास आई है, ठीक है, मोर वैरायटी आई है। वो मोर वैरायटी हमारे पास रिलेटिव्स की भी है, जिससे क्या होगा फिर हमारे पास जो है वो रेयरिंग है यंग वंस की, जो यंग वंस की रिप्रोडक्शन है, यंग वंस की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास है वो अच्छी होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं, टू बी सक्सेसफुल इन अ बायोलॉजिकल सेंस एन एनिमल मस्ट प्रोड्यूस एज मैनी यंग एज पॉसिबल। कि बायोलॉजिकल सेंस को हमें सक्सेसफुल बनाने चाहिए कि हम
जितने हो सके हम यंग वन प्रोड्यूस करें, जितने हो सके यंग वन प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि जो यंग वन जैसे जैसे प्रोड्यूस होंगे वैसे वैसे जो करेक्टर्स हैं, वो जीन्स हैं, वो ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, अगर एक यंग वन के अंदर मदर की चली, फीमेल की चलेगी, दूसरे के अंदर मेल की चली जाएंगी, तीसरे के अंदर क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, चौथे के अंदर क्या है कि वो दोनों मिलके एक नया चीज़ बन चुकी है। ठीक है, एन एनिमल मस्ट प्रोड्यूस एज मैनी यंग एज पॉसिबल देयर बाय पासिंग इट्स जीन टू सक्सीडिंग जनरेशन। क्योंकि अगर उसकी जो जीन हो वो जनरेशन के अंदर सक्सीड करें, जनरेशन के अंदर रन करें। ठीक है, अगर बाल लंबे हैं तो अगर बेटे के बाल लंबे, तो इसका मतलब है अगर उसकी माँ, अगर मदर के बाल लंबे हैं, उसको जो जीन्स आई हैं वो उसको मदर से आई हैं। लेकिन अगर फादर के बाल लंबे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो उसको जो जीन्स आई हैं वो उसको जो है वो अपने फादर से आई हैं। ठीक है, ये रनिंग ऑफ द जीन्स है, जीन्स रन करती हैं। यहाँ पे लगता है यहाँ मिक्सर आ जाता है, यहाँ इतने लंबे बाल ना इतने छोटे बाल हैं। ठीक है, मिडल में आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो दोनों जीन्स हैं वो मिक्सअप हो गई हैं। However, genes can be passed on by aiding a relative and its young because अब कहते हैं कि जो हमारे पास जो जीन्स हैं वो क्या आ रहे हैं, उनके अंदर एडिंग है। एड का मतलब होता है इमदाद। ठीक है, इसमें एक मतलब होता है, एड का मतलब है शामिल होना। ठीक है, तब इसमें क्या, जो हमारे पास जो जीन्स पास हो रही है तो उसके अंदर रिलेटिव्स की ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपके फादर के मदर के रिलेटिव्स होते हैं, आपकी मदर का और उनका जेनेटिक मेकअप जो है 90% सेम होता है। इसी तरह अगर आपके फादर के जो रिलेटिव्स हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप वो क्या है, सेम होता है। ठीक है, अब वो जो रिलेटिव्स की जीन्स हैं वो भी जो है वो उसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो शामिल होती हैं। शामिल होने के बाद फिर क्या है कि यंग वन के अंदर जो है फिर आप उन कैरेक्टर्स को देखते हैं। अगर आइस कलर ब्राउन है, अगर उसके फादर का आई कलर ब्राउन नहीं है, मदर का नहीं है, तो फिर आप देखते हैं कि उसके चचा का है, खाला का है, मामू का है, ताया का है। फिर आप बताते हैं कि इसने जो आइस कलर है उस अगर चचा का ब्राउन है तो मतलब उसने आइस कलर चचा से इनहेरिट किया है। ठीक है, फिर हम जो कैरेक्टर्स हैं फिर हम उसको देखते हैं। हम यंग वन में हम कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर्स जो हैं वो शो हो जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कैरेक्टर्स जो हैं वो शो हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो कैरेक्टर्स शो हो जाते हैं इसका मतलब क्या है, फिर हम बता सकते हैं कि इसने जो कैरेक्टर है वो किससे जो है वो इनहेरिट किया है। ठीक है, बिकॉज एंड इट्स यंग बिकॉज दे प्रोबेबली शेयर सम जीन्स। अब देखिए इसका मतलब है कि उन्होंने अपने रिलेटिव से जो है वो शेयर किए हैं सम जीन्स, तभी तो उसका करेक्टर है, तभी जो उसका करेक्टर है, तभी जो उसका जो उसने जीन ली है वो उसने उसको उस जो है रिस्पेक्टिव पीपल्स है, रिस्पेक्टिव ह्यूमन्स है। ठीक है, वो आप ह्यूमन ले लें, आप जो है कोई भी एनिमल जो है वो आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और द आउटपुट। कहता है अगर आप रिप्रोडक्शन में देखें, रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, या हमारे पास नंबर, जो स्पीशीज़ का नंबर जो है हमारे पास है वो राइज होता है। ठीक है, नंबर बढ़ता है हमारे पास। ठीक है, मतलब एक इंसान उसके 4 बच्चे, इसका मतलब क्या, 2 लोगों के 4 बच्चे हैं। ठीक है, वहाँ पे वो जो करेक्टर्स हैं, उनके जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो 4 पीपल में, ठीक है, 4 ह्यूमन बीइंग में या 4 एनिमल में जो है उनके जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल मे थियोरेटिकली पास मोर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए कि हमारे पास क्या है कि अब देखिए फॉर एग्जांपल इसके मैं आपको इसे समझाती हूँ कि किसी को गुस्सा आता है ना तो कहेंगे, अगर किसी को मतलब उसके पेट में किसी को गुस्सा आता है ना, उनके बच्चे को अगर गुस्सा आएगा तो आप कहेंगे कि मुझे तो इतना गुस्सा आता है लेकिन इसका गुस्सा मुझसे भी ज़्यादा तेज़ है। इसका मतलब क्या है, वो जो जीन थी उसके पास एग्रेशन वाली वो जो है वो डोमिनेंट हो गई है। ठीक है, वो जो अगर पेरेंट्स में अगर फीमेल में डोमिनेंट थी तो जो जिसमें ट्रांसफ़र हुई है अगर मेल में आइदर फीमेल में यंग में, तो उसके अंदर क्या है, वो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें फिर क्या है कि हमारे पास जो थियोरेटिकल जब वो पास होती है ना जीन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे पास आ गए, तो फिर उससे क्या है, बाय एडिंग द सर्वाइवल ऑफ द रिलेटिव्स देन इट वुड रेडिंग इट्स यंग वन। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो है कि हमारे पास फिर ये हमारे पास एक की आ जाती है, हमारे पास एक बात आ जाती है कि इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें जो हमारे पास जो है वो रिलेटिव्स है ना, रिलेटिव्स की तरह से भी हमारे पास कोई जीन ऐड हुई है। क्यों? क्योंकि फिर हम जो है वो यंग वंस को रेयर कर सकते हैं। यंग वन की जो हमारे पास रिप्रोडक्शन हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है सारी की सारी। अब कहते हैं अगर हम देखें तो अगर आप वेल नोन एग्जांपल देखें, अगर आप LS2M की, तो इसमें हमारे पास जो है
हाई मैन्युप्रियन हमारे पास इंसेक्ट्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास हाई मैन्युप्रियन इंसेक्ट्स भी हमारे पास जो है इंसेक्ट्स की टाइप्स है, उसमें हमारे पास हनी बीज आती हैं। हनी बीज में आप देखिए कि हमारे पास एक मेल ड्रोन्स होते हैं, एक वर्कर होते हैं, क्वीन होती है। जो मेल ड्रोन होते हैं वो हेप्लाइड होते हैं, ठीक है, उनमें 1 एन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो कोई भी काम नहीं करते, ठीक है। जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, क्वीन भी हमारे पास डिप्लॉयड होती है। क्वीन क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, एग ले करती है। जो हमारे पास क्वीन और वर्कर्स है वो काम करते हैं, जो हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं, जो ड्रोन होते हैं कोई भी जो काम जो है वो नहीं करते, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वो जो ड्रोन हैं उनकी क्या जाती है, फिर डेथ हो जाती है, क्योंकि वो काम नहीं करते, उनके पास हेप्लॉयड होते हैं, हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ते हैं, वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द अल्ट्रिज्म अकर इन द सोसाइटीज ऑफ द हाई मैन्युप्रियन इंसेक्ट्स सच एज द हनी बीज। द मेल ड्रोन आर हेप्लॉयड, मेल ड्रोन हमारे पास क्या हेप्लॉयड है, ठीक है, मतलब 1 एन है। एंड द फीमेल वर्कर एंड द क्वींस आर डिप्लॉयड, फीमेल वर्कर और हमारे पास जो क्वीन उसके पास हमारे पास है 2 एन है, रिजल्टिंग इन अ जेनेटिक एसिमेट्री। देखें अब हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है। अब हमारे पास देखें, जब हमारे पास अगर क्वीन डिप्लॉयड है ना या वर्कर, तो इसका मतलब ड्रोन को भी डिप्लॉयड होना चाहिए, मेल को। एक हम डिप्लॉयड है, वहाँ से 1 आएगा, वहाँ से 2 आएगा, तो हमारे पास क्या 3 एन होगा, ठीक है। हमारे पास सिमेट्री नहीं बनती, हमारे पास यहाँ तो 1 एन की है, हमारे पास 2 जाइगोट हमारे पास 2 एन का होता है। जाइगोट हमारे पास क्या होता है 2 एन, मतलब 2 एन जो है वो हाफ होता है, ठीक है। हाफ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है, ह्यूमन में 46 होते हैं, तो एन हमारे पास 3 है, मतलब 3 का मतलब है 23 पेयर है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर 46, मतलब 46 जो हमारे पास है वो ह्यूमन में क्रोमोसोम है, सिमेट्री बन रही है। लेकिन जो इसके अंदर जो हमारे पास है वो कोई भी जो सिमेट्री जो है वो नहीं बन रही। अब इसमें भी क्या, डिप्लॉयड वर्कर्स शेयर, डिप्लॉयड वर्कर्स जो हमारे पास है वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं, ठीक है, ऑन द एवरेज 3/4 ऑफ देयर जीन्स विद देयर फुल सिस्टर। अब वो कहते हैं जो डिप्लॉयड हमारे पास जो है वर्कर्स है उनके जो 3/4 है ना, मतलब 4 पार्ट है ना, 4 एक चीज़ के 4 हिस्से, 4 हिस्सों को आपने 4 के 3 हिस्से जो आपने ऑक्यूपाई कर लिए, खाली रहने दिया। जो 3/4 पार्ट है वो फुल कैरेक्टर्स हैं, वो सिस्टर्स में कन्वर्ट होते हैं, वो हमारे पास जो है वो फीमेल में कन्वर्ट होते हैं 3/4 पार्ट, ठीक है, डिप्लॉयड जो है। इफ़ दे रिप्रोड्यूस दे वुड शेयर ओनली हाफ ऑफ देयर जीन्स विद द हाइपोथेटिकल ऑफस्प्रिंग। कहता है अगर आप वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि उनके जो जीन्स हैं, ठीक है, जो उनके जीन्स हैं वो जो है वो हाइपोथेटिकली, मतलब हमने सिर्फ क्या किया, उसको जो है वो सपोज किया है, हमने हाइपोथेटिकली का मतलब है सपोज किया हमने, ये चीज़ इस तरह जो है वो हो सकती है। जिसमें क्या है, उनका जो हाफ ऑफ द जीन्स है ना, उनके जो हाफ जीन्स है हाइपोथेटिकल जो है वो ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, वो जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाके। 10 फीमेल हनी बी में है मोर जीन्स इन कॉमन। कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फीमेल हनी बीज़ हैं, वो जो उनके पास जो जीन्स हैं वो मोर कॉमन है। वो तो हमारे पास फीमेल हमारे पास क्या है, वो डिप्लॉयड है। लेकिन जब हमारे पास डिवीजन होगी, रिप्रोडक्शन होगी, तो क्या होगा कि वो 3/4 पास वो सिस्टम ही होगा। तो फिर वो क्या करेगा, वो जो अपना हाफ है, वो अपना हाफ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाए, प्रोसीड नेक्स्ट जनरेशन में जाए वो ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फीमेल हनी बी है ना, उसमें हमारे पास क्या है कि उसमें हमारे पास जो है वो मोर जीन्स है कॉमन से। कॉमन जो हमारे पास जो है, हमारे पास जो कॉमन है ना, कॉमन हमारे पास हनी बीस है, उसमें हमारे पास है उनके पास है मोर रिंग है, डिप्लॉयड से ज़्यादा हों। क्योंकि देखें अच्छा हाफ उधर से आ रहे हैं, डिप्लॉयड हमारे पास जो है वो फीमेल है, ठीक है, विद डेफर्स दैट दे वुड हैव देयर ऑन ऑफस्प्रिंग। इससे क्या होगा, क्योंकि जो है अपने ऑफस्प्रिंग, क्योंकि एक फ़ीमेल से आएगा, फिर मेल से भी आना है, वो ड्रॉन हो जाएगा, और फिर जो फीमेल है वो क्या करेगी, वो हाइपोथेटिकल जो क्या करेगी, वो अपना जो हाफ नंबर्स हैं वो ट्रांसमिट करेगी, जिससे हमारे पास क्या होगा, जो जीन्स हमारे पास कॉमनली आएंगी वो कॉमन से ज़्यादा आएंगी, और उनकी जो हमारे पास क्या है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने होंगे। द वर्कर्स में पास मोर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय हेल्पिंग देयर मदर्स। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो वर्कर्स हैं, वर्कर में हमारे पास क्या है, वर्कर में भी डिप्लॉयड है। अब जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा जो नेक्स्ट जनरेशन में है वो ज़्यादा जीन्स पास करें, क्योंकि वर्कर भी डिप्लॉयड है, उधर फीमेल भी डिप्लॉयड है, ठीक है। बाय हेल्पिंग देयर मदर प्रोड्यूस मोर फुल सिस्टर्स। क्योंकि हमारे पास जो है वो जो क्वीन है हमारे पास, वो जो है फुल सिस्टर जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो अपने जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे जो है वो उनके फीमेल में जाते हैं। सिस्टर हमारे पास एक्चुअली जो है वो फीमेल है। इसका मतलब क्या है, जो वर्कर्स हैं वो भी वर्कर्स, और हमारे पास जो
वर्कर्स जो हैं वो भी अपने जीन्स पास करेंगे, ठीक है। उन जीन्स के साथ जीन्स पास करेंगी, उन जीन्स के साथ पास करेंगी जो हमारे पास जो है, जो हमारे पास जो मदर है उसकी जो क्वीन है, जो क्वीन ने भी जो है क्योंकि अपने जीन्स पास किए हैं सिस्टर्स के अंदर, वो भी उसी के साथ जाकर जो अपने जीन्स जो वो पास करेगी। सम ऑफ हुम मे बिकम रिप्रोडक्टिव क्वींस, ठीक है। और उससे क्या होगा, जब वो पास करेगी जो जो क्वीन है वो क्वीन अपने गमीट्स या जीन्स और जो वर्कर्स हैं वो जीन्स जब ये दोनों मिलके जो है अपने जीन्स पास करेंगी ना, तो इससे फिर हमारे पास क्या बनेंगे, इसलिए फिर हमारे पास जो बनेंगे वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव क्वींस ही बनेंगी, ठीक है। देन इफ़ दे प्रोड्यूस देयर ऑन यंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो इसका आपकी वो जो अपने जो है वो यंग वगैरह प्रोड्यूस करें, ठीक है। कि अदर दैन डैड के वो जो अपने यंग वन उनको प्रोड्यूस करें, जब वो यंग वन प्रोड्यूस होंगे तो अगर तो वो उनके अंदर जो है फीमेल करेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है डिप्लॉयड है तो आपके पास जाएंगे उसके अंदर क्वीन में या वर्कर्स में, या अगर हेप्लॉयड है तो फिर जो है वो ड्रोन में जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट है विलियम हैमिल्टन, ठीक है। उसने हमें जो है किंग सिलेक्शन का जो हमारे पास जो आइडिया दिया था, ठीक है। उसने कहा था कि जो एनिमल्स हैं ना ये जो है ये अफेक्ट करते हैं अपनी फ़िटनेस पे, कि इंडिविजुअल जो है इसका फ़िटनेस लेवल कितना है, इंडिविजुअल का जो फिटनेस लेवल है वो कितना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन में देखें, अगर किसी की बड़ी एज में शादी होती है तो वो ना तब ना वहाँ पर डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के चांसेस ना ज़्यादा होते हैं, एबनॉर्मलिटी के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। 35+ में अगर जाते हैं फीमेल तो सिंड्रोम के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। अब इसने जो हमारे पास जो ये विलियम हैमिल्टन आया, इसने हमारे पास 1936 में था, इसने हमें किंग सिलेक्शन का आइडिया दिया। इसने क्या किया कि जो एनिमल्स हैं उनके जो इंडिविजुअल हैं वो डिपेंड करेंगे अपनी फ़िटनेस पे, ठीक है, उनकी जो है वो बॉडी फिटनेस पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एनिमल्स जो हैं वो जो एनिमल जिसने नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो अपने जो है जीन्स को पास करना है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जो है अपनी जीन्स को जो है वो पास करना है, तो जो इंडिविजुअल जो है वो जो इंडिविजुअल जिसने पास करना है उसके पास जो उसके पास कितने जो है उसने जीन्स जो है वो कैरी की हैं, ठीक है। नॉर्मल जीन्स कैरी कर रहा है या वो जो है वो इबनॉर्मल जीन्स जो है वो कैरी कर रहा है। अब जो हमारे पास एनिमल्स की जो फिटनेस है ना, एक्चुअली सिंड्रोम में आएगा ना, जिसमें सिंड्रोम आएंगे इसका मतलब क्या है, वहाँ पे फिटनेस इशू है, ठीक है। तो एनिमल जो फिटनेस है वो हमारे पास जो है वो जीन्स पे बेस करेगी कि हमारे पास जो जीन्स है वो कौन सी पास हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास जो हमारे पास जो है जीन्स के बाद जब हमारे पास जो है ये हमारे पास जो सेग्रीगेशन इनकी हुई है, जब अपने पोल्स पे जाके ये अलहदा हुए हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो है वो प्रॉपर जीन्स गई हैं, या हमारे पास जो है वो खाली क्रोमोसोम चला गया, ठीक है, खाली जीन का पेयर चला गया, ठीक है। ये एक्चुअली फिर हमारे पास जो है ये जो हम जेनेटिकल टेंडेंसी है ना, ये जो हम एल्ट्रिज्म में जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो किन सिलेक्शन है वो हमारे पास ऑब्वियसली वर्क किया है, क्योंकि हम इसके अंदर इंडिविजुअल का फिटनेस देख रहे हैं, इंडिविजुअल की जो है वो इंडिविजुअल के अंदर पावर देख रहे हैं, एक्चुअली इंडिविजुअल के अंदर जो है वो कितना इंडिविजुअल जो है वो पावर है, कितने के अंदर फिटनेस है अपने कैरेक्टर्स को मोर एफिशिएंटली वन जनरेशन से टू एंड जनरेशन जो है वो पास करने की, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। विलियम हैमिल्टन प्रपोज द आइडिया ऑफ द किन सिलेक्शन टू एक्सप्लेन हाउ सिलेक्शन एक्टिंग ऑन रिलेटेड एनिमल्स कैन अफेक्ट द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल, कि हमारे पास जो है वो जो एनिमल है वो उसके जो फिटनेस पे जो है वो कैसे जो है उसके साथ जो है वो रिलेट करता है, या हमारे पास जो फिटनेस पे जो है वो कैसे अफेक्ट करता है, ये हमारे पास जो है ये किन सिलेक्शन में जो हमारे पास आया था, हैमिल्टन ने हमारे पास दिया था, ठीक है, इंडिविजुअल का। इन दिस वे अ जीन दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरीज में पास टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू अ रिलेटेड एनिमल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जीन है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो है वो पास हो रही है, या जो कैरी कर रहा है वो जो जीन है वो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो पास हो रही है। इसका मतलब है वो पास हो रही है तो उसके पास जो इंडिविजुअल है उसके साथ जो है वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, उस चीज़ को कैरी कर रहा है, ठीक है, कैरी कर रहा है वो किस चीज़ के, वो उस रिलेटेड एनिमल से, उसको वो जो जीन है वो किस एनिमल से आ रही है। अगर हेयर कलर है तो उसको हेयर कलर जो है वो मदर से आ रहा है या फादर से आ रहा है, आइस कलर है मदर से आ रहा है या फादर से आ रहा है, ठीक है। ये सारे हमारे पास जो है ये जो चीज़ें हमारे पास जो है वो ये मैटर करती है कि हमारे पास जो जीन है वो आप किस इंडिविजुअल से जो है वो ले रहे हैं, ठीक है, किस इंडिविजुअल से जो है आपके पास जो है वो जो जीन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है।
एंड इंडिविजुअल फिटनेस इज़ देयर फॉर बेस्ड ऑन द जीन्स इट पासिस ऑन एज वेल एज दोज कॉमन जीन्स इट्स रिलेटिव पासिस ऑन। जब जो आपके पास जो जीन्स है वो इंडिविजुअल से जो है वो जीन कौन सी पास हो रही है, दूसरा ये कि वो जो रिलेटिव जीन है कुछ जीन्स होती है वो कॉमन, कुछ बातें होती है सिबलिंग में या एनिमल में जहाँ वो कॉमन होती है, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है। इस तरह हर कुछ बातें कॉमन होती हैं, कुछ बात होती है वो आपको डिस्टिंक्ट करती हैं। जो बातें कॉमन, इसका मतलब क्या है, वो जो जीन है वो आप लोगों की रिलेटिव जीन्स क्या है, वो आप लोगों की क्या है, वो रिलेटिव जीन्स है। जो आपके पास डिस्टिंक्शन वाली जीन्स होंगी वो जो है फिर वो स्पेशल है, वो स्पेशल ट्रांसमिट होगी, ठीक है। अब इस तरह अगर आप पूरे इंसान देखें तो सबके अंदर क्या, उनका जो सोमेटिक बॉडी सेल है वो सबके अंदर कॉमन है। ब्रेन ने भी वही फंक्शन करना है, मेरे में भी वही करना है, आप में भी वही करना है, ठीक है। अब जो मेरे अंदर डिफ्रेंशिएशन है वो मेरे जेनेटिक मेकअप के अंदर है, ठीक है। मेरे जेनेटिक मेकअप के अंदर डिफ्रेंशिएशन है। मेरे जेनेटिक मेकअप सिंपल फिंगरप्रिंट्स हैं। मेरे किसी इंसान से फिंगरप्रिंट्स क्या मैच करने, मेरे तो हर उंगली के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करते। अल्लाह की कुदरत देखें, आपको जेनेटिक मेकअप जो है एक इंसान के एक हाथ की उंगलियों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा था, कितना डिफर होता है, ठीक। कितने मायने हमारे पास जो है वो चेंजेस आती हैं, ठीक है। आज जेनेटिकली बेस्ड टेंडेंसी टू बी एलिस्टिक वुड देयरफॉर बी पास्ड ऑन बाय द इंडिविजुअल कैरिंग और बाय अ रिलेटिव हु एल्स कैरीज इट, ठीक है। कि उस इंडिविजुअल ने कैरी किया ये बिहेवियर या जो है वो जो आपका रिलेटिव है उसने कैरी किया, ठीक है। ये अब आप पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपने ये जो आदत आप चचा से ली है या ये जो आपकी आदत है ये आपकी अपनी है। कुछ कहते हैं ये इसकी जो आदत है हमें तो मिलती नहीं है, इसकी नहीं आदत है। हम इसका मतलब क्या है, वो इंडिविजुअल की अपनी आदत होती है, जो उसकी मैच कर जाती है वो उसकी रिलेटिव होती है, ठीक है। वो उसकी रिलेटिव चीज़ से उसको जो है वो करेक्टर जो है वो करेक्टर वो नेचर जो है उसको वो मिली होती है। ऑब्वियसली फॉर किन सिलेक्शन टू वर्क इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई रिलेटिव। अब किन सिलेक्शन में क्या फिर आप रिलेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप कहते हैं आपके साथ जिस तरह की है, इसका मतलब है आपकी अम्मी को अगर आप गुस्सा आता है या आपकी अम्मी को ज़्यादा गुस्सा आता होगा या आपके फादर को गुस्सा आता है, मतलब कि हम रिलेटिव्स को देख लेते हैं ना, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना। ये हमारे पास किंग सिलेक्शन का था कि हम इसमें जो है वो रिलेटिव की जो है हम रिलेटिव को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। एज कैन स्मॉल ग्रुप ऑफ द प्राइमेट्स और द सोशल इंसेक्ट्स। अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो है एग्जांपल आते हैं वो प्राइमेट्स के सोशल इंसेक्ट्स के, ठीक है। प्राइमेट्स एक्चुअली हमारे पास जो है वो मैमल्स की ऑर्डर ही है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास सोशल इंसेक्ट्स, और इस तरह हमारे पास जो है हमारी जो है वो हनी भी है, ठीक है। बच्चों ये जो टॉपिक है आप लोगों का ये इलेक्ट्रिज्म पूरा हो गया है। एनिमल बिहेवियर का जो चैप्टर है ये आप लोगों का जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो बच्चों आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो आप लोगों के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स रह गए हैं कोर्स कंटेंट के, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, थैंक यू सो मच।